यादा में रह के बोले, किसी को अनपढ़ कहना, किसी को कुछ कहना, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे एक मिनट सबसे मेन मुद्दा है गरीबों का और महंगाई का, और ये जो गरीब लोग हैं बेचारे उनका है। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो अमीर है और अमीरों के लिए होनी चाहिए, नहीं इसलिए रह गई है क्योंकि ये अमीरों के लिए बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोचते। सरकार का मतलब है सभी वर्गों को साथ में लेकर चले, एक को नहीं। एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए यहाँ पर एक स्टूडेंट को भी पुलिस वेरिफिकेशन देना होता है और एक अपराधी देश चला रहा है। पीएम को अनपढ़ बताते हैं। अच्छा, और अनपढ़ कहाँ से हुई? ये केजरीवाल ज्यादा पढ़ा लिखा तो केजरीवाल के ज्यादा फ्री में बांटो ना। अभी एक बात बताओ, कब आओ मत, फ्री बांटो, बाप का माल है। अभी भाई जब उसका ऑलरेडी कैरेक्टर जब वो खराब है, जब वो ऑलरेडी पुलिस उसका रिकॉर्ड में खराब है, तो उसको आप नेता कैसे बना सकते हैं? उसका होता क्या है? पर मैं कहना चाहता हूँ आपको, जब इतने टाइम से इनको कुछ नहीं हुआ, एक गुलामी की तरह। मैं बताता हूँ भाई क्या होता है। निगम पार्षद सुना है? निगम पार्षद जब बनता है ना, और 20-25 गुंडे ना हो ना, वो पार्षद नहीं बन सकता सबसे पहले तो। एक दो जगह जहाँ मतलब ईवीएम से हुआ और वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी या कोई और दूसरी कांग्रेस पार्टी कुछ जीती है, तो एक आध जगह तो वो छोड़ेंगे। एक आध 100 में से 80% 100% तो वो करेंगे नहीं, ताकि जनता का विश्वास जीत सके। सबसे मेन मुद्दा ये है ईवीएम का नहीं है, सबसे मेन मुद्दा जो है नेताओं का नहीं है, सबसे मेन मुद्दा है गरीबों का और महंगाई का, और ये जो गरीब लोग हैं बेचारे उनका है। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो अमीर है और अमीरों के लिए होनी चाहिए, नहीं। जिस देश के अंदर जब हम बात करते हैं वंदे मातरम ट्रेन की, जिस देश के अंदर बात करते हैं मतलब हाई लेवल ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, आप एक बार अगर उन नेताओं को जाके बोलो कि जो जनरल डब्बे में जाके एक बार चढ़ के दिखा दें कि क्या हाल होता है जनरल डब्बे में, अभी भी यह हाल है। तो जो मेन मुद्दे जो जरूरी अनिवार्य चीज़ है ना, पहले कांग्रेस की सरकार में ट्रेन में कोई आपकी वीआईपी ट्रेन है या लोकल ट्रेन है, सिर्फ एक रहेगा, इसलिए रह गई है क्योंकि ये अमीरों के लिए बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोचते। सरकार का मतलब है सभी वर्गों को साथ में लेकर चले, एक को नहीं। अरे ये मत देखो ये वो कौन है सामने वाला, ये क्या है, ये देखो कि वो उस घर के अंदर किसी लड़के लड़की को रोजगार है या नहीं है, या महंगाई वगैरह जो है। आज कोई सी भी चीज़ें देख लो आप, कितनी मध्यम वर्गीय से जो ऊपर का भी है वो भी परेशान हो रहा है। तो इसका मतलब मजबूर क्या किया जा रहा है, उस इंसान को एक शैतान बनने में मजबूर किया जा रहा है। लेकिन उसको अगर जॉब दिया जाएगा, उसके मांगे मानी जाएगी और ये भ्रष्टाचार कम किया जाएगा, तो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के हाथ में है। लेकिन जब आप एक ही साइड में जाते रहोगे तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। बात यह है, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है नेताओं से, इस देश के बारे में सोचें। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं विशेष तौर पर, जब आप लोग हर एक फील्ड के अंदर हर एक पोस्ट के ऊपर आप आयु वर्ग दे देते हैं कि भाई 35 साल से ऊपर फार्म नहीं भर सकता, वैसे ही 60 साल से ऊपर कोई भी नेता जो है आगे ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए, और 60 साल से ऊपर जो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। ये संविधान में इसमें सबको राइट है संविधान में कि यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, ना ही ये फिक्स है कि 2 या 3 बार तक कोई बनेगा, ये लाइफ टाइम बन सकता है जब तक। मेरा कहने का मतलब जो है एजुकेटेड अगर आदमी जो है वो नेता बनेगा तो वो 10 बार 10 ही इज थिंकिंग। मोदी जी अनपढ़ है? बिल्कुल जिस हिसाब से जिस देश को लेके जा रहे हैं वो आज देश कहाँ जा रहा है। आप दिखाते कुछ दूसरी छवि है और है एक्चुअल में और कुछ। आप खुद सोचो, एक चपरासी की नौकरी के लिए ना, एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए यहाँ पर एक स्टूडेंट को भी पुलिस वेरिफिकेशन देना होता है और एक अपराधी देश चला रहा है। मतलब एक यहाँ पर एक अपराधी होता है ना, वो देश चलाने लग जाता है। तो क्या उसके लिए ना मैं किसी पर्टिकुलर किसी मोदी जी के लिए किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बात जनरल बात बोल रहा हूँ कि एक चपरासी की नौकरी के लिए एक चपरासी की बताते हैं, पीएम को अनपढ़ बताते हैं। अच्छा, अनपढ़ कहाँ से हुई? केजरीवाल ज्यादा पढ़ा लिखा तो केजरीवाल के ज्यादा फ्री में बांटो ना। अभी एक बात बताओ, कब आओ मत, फ्री बांटो, बाप का माल है। अभी एक बात बताओ, आप क्यों बोलते हैं उसको मोदी जी को कि भाई चाय वाले हैं, चाय वाले क्यों बोलते हैं? ये समाज क्यों बोलते हैं? चाय वाले चाय बेची है उन्होंने, गरीब बेची जाए इसलिए बोलते हैं। उसमें क्या है, गरीब का बेटा है, उसमें बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गुंडागर्दी से पहुंचे हैं। मेरा कहने का मतलब है एजुकेशन वाले होने चाहिए जो ही इज थिंकिंग अबाउट 10 वे, नॉट ओनली थिंकिंग वन साइड। मैं आपको जवाब देता हूँ, ये लोगों के अपने सवाल हैं, अपने वजूद के लिए हैं।
पर कहता हूँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है, पर मर्यादा में रह के बोले। किसी को अनपढ़ कहना है, किसी को कुछ कहना है, इसका मतलब यह है कि वो ऐसे एक मिनट किसी को अनपढ़ कहना है, किसको देश का प्रधानमंत्री है, पूरे विदेशों में उनका नाम है, और एक मामूली सा आदमी उनको कुछ कह दे, ये तो थोड़ी शर्म करने वाली और शेमफुल वाली बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ, आप किसी को बोलते हुए पहले किसी को बोलते हुए आप ये सोचो कि उसका ओहदा क्या है। पर मैं कहना चाहता हूँ आपको, जब इतने टाइम से इनको कुछ नहीं हुआ, एक गुलामी की तरह बना के रखा लोगों को, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये फिर गुलामी चाहते हैं, इनको गुलामी पसंद है। तो कहते हैं कीड़ा गंदी नाली का होता है, उसको उठा के बाहर को तो गंदी नाली की तरफ जाता है, वो अच्छी तरफ नहीं जाता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इन समझदार लोगों को। आप बता रहे कुछ बोल रहे थे भी आप? मैं तो यही बोल रहा था कि यहाँ पर जब एक छोटे वर्ग को गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है ना, तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है, घर का पता, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, करेक्ट। अब जब यहाँ पर एक नेता जेल काट जाता है, अपराधी हो गया ना, वो जेल काटा तो अपराधी हो गया, चाहे वो किसी भी अपराध में हुआ हो, तो उसको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है, उसको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि चपरासी की नौकरी तो मिलने के लिए तो उसे बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन एक यहाँ पर अपराधी व्यक्ति देश चलाने लग रहा है। ये क्या है ये भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फार्म भरते हैं ना, तो 1000 रुपये, 1200-1500 रुपये लगते हैं सिर्फ फार्म भरने के, नौकरी तो दूर की बात। अरे वो छोड़िए, उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता, उसको एक राजनीति में क्यों लाया जाता है भाई? जब उसका ऑलरेडी कैरेक्टर जब वो खराब है, जब वो ऑलरेडी पुलिस उसका रिकॉर्ड में खराब है, तो उसको आप नेता कैसे बना सकते हो भाई? ऐसे बन सकते हैं, पता है कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? हाँ मैं बताता हूँ भाई क्या होता है। निगम पार्षद सुना है? निगम पार्षद जब बनता है ना, और 20-25 गुंडे ना हो ना, वो पार्षद नहीं बन सकता। सबसे पहले तो निगम पार्षद बनने के लिए पहले इतनी पावर होनी चाहिए कि आसपास लोगों को कुछ करा सके। तो भाई पैसा है चाहिए, 2-4-20 बंदे चाहिए जब आता है नेतागिरी में। क्या है? कोई भी नेतागिरी, कोई भी बंदा उठा के देख लो नेताओं में, इतने सारे भाई जान दोगे, जिसकी चलती नहीं होगी वो नेता ही नहीं होगा। दादागिरी करता हूँ, नेता वो बन सकता है जिसका दबदबा हो। तो ये कोई नेता बनने का वो लक्षण है क्या? नेता वो बनना चाहिए जिसकी गोली मार दो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ा।